ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले श्री राधा माधव की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री राम। तो आप सब की सहायता से सहयोग से भगवान यहाँ पे पधार गए हैं और अभी तो भगवान जी का छोटा महल है कि नहीं। और आप सब सहयोग करेंगे, आप सब प्रार्थना करेंगे, सेवा देंगे तो भगवान यहाँ पे का बहुत सुंदर भव्य महल में विराजमान करेंगे। हरि बोल। तो आज हम संत और असंत, साधु और असाधु का लक्षण भगवान राम खुद बताते हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम पाठ करेंगे श्री रामचरितमानस से, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित। तो अभी पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि कैसे जो सनक आदि 4 कुमार आकर भगवान राम जी का गुणगान करते हैं, तो अब जो है सनक आदि जो है ब्रह्मलोक को चले गए और आगे भगवान राम और भरत जी के बीच में जो संवाद है
उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि संत कौन है और असंत कौन है। और भगवान कहते हैं कि इसको जान लेने पर, जो इसको जान जाएगा तो उसका फिर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। तो आप सब तैयार है? तैयार है? बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सनकादिक विधि लोक सिधाये, भ्रातन राम चरण शिरनाये। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चीत वही सब मारुत सुत पाही। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। जय जय। सुनी चाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। राम सिया राम, सिया राम। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बुझत कहु काह हनुमाना। सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। अब सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी थे, भगवान के चरणों में सिर नवाया। सब भाई पूछते सकुचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। कुछ ऐसे मन में प्रश्न है, लेकिन पूछने के लिए सकुचा रहे हैं। अब हनुमान जी को आगे कर रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव को जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। बोले जय श्री राम। करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। संतन कई महिमार घुराई, बहु विधि वेद पुराण न गाई। तथापि हे कृपानिधान, मैं
आपसे एक धृष्टता कर रहा हूं। मैं सेवक हूं और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। किनका लक्षण? संतों का लक्षण सुनना चाहता हूं। आप कृपा के समुद्र है और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। सिर्फ संतों का गुण जानने से नहीं होगा, असंतों का दुर्गुण भी जानना होगा, है कि नहीं? अंधेरा का बिना आलोक का कोई महत्व नहीं है। जो अंधकार को देखता होगा या जानता होगा, तब जाके वो आलोक को समझ पाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए असंतों का जो दुर्गुण है वो भी बताइए। और हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। तो चंदन को भरत जी, यहाँ पे तो भरत जी ही कह रहे हैं, चंदन को भरत जी जो है, नहीं राम, अब भगवान राम कहने लगे। हे भाई, मतलब भगवान राम कह रहे हैं कि संत जो है वो क्या है? चंदन, और असंत को क्या है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुभाषित कर देता है। बोले जय श्री राम। हालांकि कुल्हाड़ी जो है चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है? कुल्हाड़ी को ही सुगंध दे देता है। और इसी गुणों के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। लेकिन कुल्हाड़ी का क्या होता है? समय समय पर कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है और उसको आगों में जलाकर फिर उसको पीटते हैं, है कि नहीं? संत विषय में लंपट नहीं होते, अर्थात विषय में जो है इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते हैं। शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। बहुत सुंदर भजन है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन जो है वो पर दुखे दुखी होते हैं, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी जो पर दूसरों के दुख से इतने दुखी हो गए कि 69 साल की उम्र में भी श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए। जिस समय लोग दुनिया छोड़ के वृंदावन आते हैं, उस समय प्रभुपाद जी ने क्या किया? वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए। उनको बाकी लोग समझा रहे थे, अरे इस समय तो वृंदावन में रहने का समय है। मैंने सुना है कि एक वाराणसी में एक भवन है, उसको कुछ बोलते हैं मुमुक्षु भवन, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। और वहाँ पे जो अगर कोई किसी को लगेगा कि मुझे बहुत कम दिन में मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ पे 40 दिन के लिए रखा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और 40 दिन में अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई तो आपको फिर भगा देंगे वहाँ से। 40 दिन का आपको फ्री रहना खाना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाराणसी में, काशी में
अगर कोई शरीर छोड़ता है तो भगवान शिव कहते हैं कि तुरंत मैं जाके उसके कान में बोलता हूँ राम 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 राम। तो इसी कारण जीव का जो है वहां पे मुक्ति मिल जाता है जीव को। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी को जो है लोग समझाए कि इस समय तो लोग वृंदावन में रहते हैं और आप वे जो है वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु का आदेश मैं जहां पे पालन करूंगा वही मेरे लिए वृंदावन हुए है। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो क्यों गए थे? क्योंकि ये संसार को सुख देना चाहते थे। ये संसार को नित्य सुख देना चाहते थे, है कि नहीं? तो ये वैष्णव का गुण है। वे समता रखते हैं, उनके मन कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। संत जो है वो उनको भय नहीं होता। क्यों भय नहीं होता? क्योंकि वो भगवान के चरणों में आश्रित होते हैं, है कि नहीं? एक वैष्णव गाय हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानुष जन्म सत्संग तरह रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन, हे मन भजन करो। किनका? श्री नंद नंदन, नंद नंदन के अभय चरणारविंद रे। तो उनका चरण क्या है? अभय, भय से मुक्त करता है। महाभारत युद्ध में भी आप देखेंगे कि कौरव पक्ष के भीष्म पितामह, द्रोण, ये सब शंख बजाते हैं। तो जब वो शंख बजाते हैं तो वो ऐसा संजय कह रहे हैं कि जैसे कोलाहल जैसे लग रहा है। लेकिन जैसे ही पांडव पक्ष शंख बजाते हैं, पांडव पक्ष में जैसे भगवान शंख बजा रहे हैं, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, तो भगवान जो है 5 जन शंख बजा रहे हैं, अर्जुन जो है देवदत्त शंख बजा रहे हैं। तो इस प्रकार जब पांडव पक्ष में सभी शंख बजा रहे हैं तो क्या हुआ कि कौरव पक्ष के जो छाती है वो विदीर्ण हो जा रहा है, मतलब उनको बहुत भय आ रहा है। कौरव पक्ष जब शंख बजाए, पांडवों को कोई भय नहीं आया। क्यों भय नहीं आया? क्योंकि वो कृष्ण के शरण में है। बोले हरे कृष्णा। तो इसलिए पांडव पक्ष में कोई भय नहीं है, लेकिन कौरव पक्ष में क्या हो रहा है? भय। क्यों? क्योंकि पांडव जो है वो कृष्ण के शरण में थे और जो कौरव पक्ष जो है वो कृष्ण के शक्ति के शरण में थे। कृष्ण की शक्ति मतलब नारायणी सेना लेकर गए थे दुर्योधन, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद जी का जो जन्म हुआ तो उनका कई प्रकार के नाम कोई रखा, कोई नंदुलाल, ऐसे प्रकार नाम रखे। लेकिन उनके पिताजी ने उनका नाम रखे अभय चरण, है कि नहीं? और बाद में जब दीक्षा हुई श्रील प्रभुपाद जी की तो उनके गुरु ने भी वो नाम को चेंज नहीं किए, वो भी क्या रख दिए? अभय चरणारविंद। बोले अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद की। और प्रभुपाद जी इतने अभय थे उस समय 1965 में जेब में सिर्फ 40 रुपए था, और 40 रुपए था और जाके कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए, है कि नहीं? मान के चलो वो 40 रुपए आज अगर
अगर 40,000 भी हो फिर भी कोई विदेश जाने के लिए इतना साहस नहीं करेगा, है कि नहीं? 40,000 क्या है, तो एक दिन में उड़ जाएगा वहां। तो इसी प्रकार वैष्णव जो है वो क्या होते हैं? अभय, निर्भय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों में उनका वो शरण लेते हैं। कोमल लचित दीन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। राम सिया राम जय जय। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। राम सिया राम विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। राम सिया राम शीतलता सरलता मायात्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयात्री। राम सिया राम सिया राम। तो संतों का चित्त जो है बड़ा कोमल होता है, संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। अब देखिए अर्जुन इतना सब होने के बावजूद भी युद्ध क्षेत्र में जब गए और सबको देखे, अपने भीष्म पितामह को देखे और द्रोण को देखे और बाकी सबको देखे, तो कहे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बोले युद्ध करके इन सबको मार के मुझे क्या फायदा मिलेगा? इससे बढ़िया कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कि मैं जाके भीख मांग लूं, मैं वन में जाके रहूंगा, भीख मांगूंगा। तो ये क्या है? कोमल हृदय है। संतों का हृदय जो है वो क्या होता है? कोमल हृदय है कि नहीं? और वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। भगवान की क्या भक्ति करते हैं? विशुद्ध भक्ति करते हैं, है ना? विशुद्ध भक्ति का मतलब यह है कि जो है जिसमें कोई हेतु ना हो, किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा ना हो, इसको कहते हैं विशुद्ध भक्ति। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान है। भगवान कह रहे हैं जो संत जन है वो क्या है? मेरे प्राणों के समान है। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम का परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। तो भक्त जो है क्या होते हैं? संत क्या होते हैं? नामों के परायण होते हैं, अर्थात भगवान के नाम को हमेशा जपते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता में भगवान जो है इसकी पुष्टि करते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम, सतत कीर्तन करते रहते हैं मेरा। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम
अर्थात मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो, असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, असंतों की संगति नहीं करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यही शिक्षा दिए हैं, असत संग त्याग यही वैष्णवेर आचार। वैष्णव का आचार क्या, आचरण क्या है? असत संग त्याग। और उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास? कह रहे हैं कि जैसे हरहाई गाय, एक गाय है, बुरी जाति की गाय है, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, उसी प्रकार असंतों के संग करने से जो है क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति या सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा ली हो। कहीं पे अगर कहीं पे निंदा हो रही है किसी को तो बड़ा अच्छा लगेगा, वाह क्या बात है, मजा आ गया, है कि नहीं? वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण और तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है कि नहीं? अर्थात लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डिंग हांका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए हैं, करोड़ों का दान किया है। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हम बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर का उदाहरण दे रहे हैं कि मोर जो है बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। असंत का स्वभाव कह रहे हैं यहाँ पे। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु, अपने पत्नी के अलावा और जितने भी स्त्रियां हैं उनको मातृवत देखना चाहिए, है कि नहीं? वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी होते हैं। लोभ ही ओडन, लोभ ही दासन, शिस्त्रोदर पर जम पर त्रासन। सिया राम जय जय राम, सिया राम। काहो कोई जोई सुनय ही बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। राम सिया राम, सिया राम। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछोना होता है।
वे पशुओं के समान आहार और मैथुन ही परायण होते हैं। आजकल आप देखे होंगे जहां कहीं भी हो, जो है मैथुन को जो है वो सबसे ज्यादा कैंपेन चलता है वहां पे। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखिए, नग्न स्त्रियां, जो कि कोई कारण नहीं है उनको उसमें रखने का, है कि नहीं। जूता का एडवर्टीजमेंट है, उसमें नग्न स्त्री। जूता के साथ नग्न स्त्री का क्या क्या ताल्लुकात है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये क्या है, ये असुरों का स्वभाव है, असंतों का स्वभाव है। और पशुओं के समान आहार, आजकल ज्यादा जो है रेस्टोरेंट कल्चर चल रहा है। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, इसी प्रकार कुछ असुर भी जो है भगवत गीता लिखे हैं। कुछ असुर प्रभुपाद जी कहते हैं अपना परपट में, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद जा अजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन उसी जगह में असुर क्या लिखते हैं भगवत गीता में, ये कृष्ण नहीं कह रहे हैं, ये कृष्ण के अंदर जो आत्मा है वो कह रहे हैं। इसलिए हमें कृष्ण को शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है, हम उस आत्मा के शरणागत होंगे। ये क्या है, ये भी आसुरी स्वभाव है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने सिखाया नहीं, कृष्ण को मनन करो, मतलब भगवान जी का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान जी का सुंदर विग्रह है, विग्रह को श्रृंगार करो। उनके जो श्रृंगार है, उनके जो परिधान है, उसको स्मरण करो। उनके जो आदेश है उसको स्मरण करो। इसी प्रकार मन लगाओ, उसी प्रकार भगवान जी का भक्त बनो और भगवान जी का पूजा करो। वही पूजा करने के लिए तो बन रहा है सब, है कि नहीं। और नमस्कुरु, प्रणाम करेंगे, आके दंडवत प्रणाम करेंगे, पंचांग प्रणाम करेंगे, नमस्कुरु। तो प्रभुपाद जी ने ये सिखाया है। तो संत क्या सिखा रहे हैं और असंत क्या सिखा रहे हैं, देखिए, है कि नहीं। संत सिखा रहे हैं कि कृष्ण को शरणागत हो, कृष्ण को नमस्कार करो, कृष्ण को प्रणाम करो। और असंत क्या, नहीं, कृष्ण को मत करो। वो जो अविनाशी आत्मा है। तो इस प्रकार भी फर्क जान सकते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं, दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। अभी कई राइटर है, वो रावण के ऊपर किताब लिखे हैं और रावण को हीरो बना दिया, है कि नहीं। कई लोगों को जो कर्ण के प्रति इतना संवेदना है, रो पड़ते हैं, अरे कर्ण के साथ क्या हो गया। है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये क्या है, ये असंत है, ये सब असुर है। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है।
वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऊपर से जो है बहुत सुंदर वेश धारण किए होंगे। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में ही नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। कौन कह रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं, कलयुग में क्या होंगे? झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिसा धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। राम सिया राम सिया राम, निर्णय सकल पुराण वेदकार, कहे तात जानहि कविद नर। राम सिया राम राम सिया राम। हे भाई, दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। दूसरों की भलाई है? तो दूसरों की जो भलाई है तो सबसे अच्छा दान क्या है? जब आप ज्ञान दान देते हैं, है कि नहीं? जैसे एक बार एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति का बच्चा खो गया और उसको मिला नहीं। कहीं पे कुंभ मेला में गए थे, कुंभ मेला में खो गया बच्चा। तो सब जगह में रिपोर्ट करके घर आ गया। कुछ दिन के उपरांत जो है उस व्यक्ति का कोई मित्र जो है वो किसी दूसरे शहर में गया था और शहर में देखा कि वो बच्चा जो है रास्ते में बैठकर भीख मांग रहा है। तो वो पहचान गया, अरे ये तो मेरा मित्र का बेटा है। बोला, अरे तू भीख मांग रहा है, तू इतने बड़े जो है अरबपति का बेटा है, चल चल मैं तुझे खिलाता हूँ। उसको ले गया, रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया। उसको जो है उसको 500 रुपये दे दिया, कपड़ा बढ़िया एकदम मॉल में जाके उसको कपड़ा पहना के फिर वो चला गया। बच्चा 2-4 दिन खाया और 500 रुपये जैसे ही खत्म हो गया फिर बैठ के फिर भीख मांगने लग गया। 6 महीने के उपरांत फिर और एक उसका मित्र आया, उस धनी व्यक्ति का। उसने भी सेम देखा। बोला, अरे तू तो वो हमारे मित्र का बेटा है, तू यहाँ पे भीख मांग रहा है। तुरंत क्या किया, फोन लगाया पिता को, उसके पिता को फोन लगाया कि देखो देखो यहाँ पे है, तुम यहाँ पे आके ले जाओ। तो उसके पिताजी वहाँ पे पहुँचे और बेटा को लेके घर चले गए। बताइए सबसे बड़ा उपकार कौन किया है? दूसरा वाला। कुछ खर्चा ही नहीं किया उसने। फोन पे 1 रुपये खर्चा किया होगा, लेकिन पहला व्यक्ति तो बहुत खर्चा किया था। 500 रुपये दिया था, कपड़ा खरीद के दिया था, खाना खिलाया था, हैं? दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको उसके पिता से मिलवा दिया, है कि नहीं? उसी प्रकार संत क्या करते हैं, सभी जीवों को लक्ष्मीपति के साथ मिला देते हैं। बोलो हरि बोल। इसीलिए ये सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा भलाई है जो संत करते हैं। बाकी तो आप इस साल भी कंबल दोगे तो फट जाएगा, तो दूसरे साल भी आ जाएगा आपके पास। एक दिन खिलाओगे तो दूसरे दिन भी आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं? तो असली उपकार ये है जब उस व्यक्ति को लक्ष्मीपति के साथ मिलवा दिया जाए। बोला जय श्री राम।
तो इसी प्रकार दूसरों की भलाई के समान और कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहि ते सहाय महा भगभीरा। राम सिया राम सिया राम, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। राम सिया काल रूप तिन कहाँ में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अस विचारी जे परम सयाने, बजहि मोहि संसुत दुख जाने। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनका जन्म मृत्यु के महान संकट सहन पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूं। उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। बोलो जय श्री राम। दुखालयम अशाश्वतम, जो जानते हैं संसार क्या है, दुखालय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये संसार में क्या है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है कि नहीं। आदि भौतिक क्लेश है, आदि दैविक क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश है। तो ये दुखों का सागर है, दुखालय। तो जो जानते हैं तो क्या करते हैं, भगवान जी का भजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए टॉयलेट। टॉयलेट है, जैसे टॉयलेट हम जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटा के आ जाते हैं, है कि नहीं। कोई कहेगा नहीं टॉयलेट में जो है एयर कंडीशन लगा दो, पंखा लगा दो, मैं वहीं पे रहूंगा। रहते हैं, कोई रहता है। तो संत जन जो है ये संसार को क्या मानते हैं, टॉयलेट। जितना जल्दी यहाँ से निपट जाओ, है कि नहीं। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ये दोबारा नहीं आना है इस टॉयलेट में। बोले जय श्री राम। इसी से वे शुभ, हरे कृष्णा, इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य, मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संत और असंतों को गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। बोले जय श्री राम। तो ये जो अगर आप लोगों को समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो फिर आपको इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, है कि नहीं।
सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण यह भय न देखहि देखिया सो अविवेका। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न दिखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई हरस प्रेम न हृदय समाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान हिया हरस अपारा। राम सिया राम। भगवान के श्री मुख से ये बस 2 मिनट रुक जाओ। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।